अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? क्या आप उन 95% लोगों में रहना चाहते हो जो गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, या आप उन 5% लोगों का हिस्सा बनना चाहते हो जो फाइनेंशियली तौर पर फिट हैं? अगले 10 मिनट मुझे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सुनिएगा। आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं आज आपके दिमाग के जंग आलूदा ताले को खोल दूँगी, जिसे आपने सालों से बंद कर रखा है। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वरना ज़िंदगी की उलझनों का हल जगह जगह ढूंढते फिरोगे। मेरी वीडियोस में हर उन भटके और नाकाम लोगों को नई राहें और काम करने के अलग अलग तरीके बताए और समझाए जाते हैं। सबसे पहले ये बताइए, क्या आप बहुत बड़े बहानेबाज हो जिन्होंने बरसों पहले अपने ख्वाबों की लाश को दफना दिया था? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो काम शुरू तो कर लेते हैं पर कुछ वक्त के बाद रुक जाते हैं और काम आधा अधूरा रह जाता है? तो घबराइए मत, इस दुनिया में आप अकेले नहीं हैं। इस दुनिया के 95% लोग ऐसे ही होते हैं। उनकी हर सुबह एक उम्मीद से शुरू होती है, उनकी दोपहर बहानेबाजी में गुजरती है और उनकी रात गहरे अफसोस की चादर ओढ़कर ख़त्म हो जाती है। और हर रोज़ एक ही अज़म होता है कि कल से रेगुलर करेंगे। आज उन 5% लोगों की बात करके आपको हिलाना, जगाना और मजबूर करना चाहती हूँ कि उठो, कुछ कर लो। इन 5% लोगों के पास कोई ऐसा सीक्रेट नहीं, कोई अलादीन का चिराग नहीं। बस उनकी ज़िंदगी के असूल पत्थर जैसे मजबूत हैं। ना तो वो मूड देखते हैं, ना तो कोई मोटिवेशन का इंतज़ार करते हैं। उनका एक ही असूल है, जो तय कर लिया है, जो ठान लिया है, वो हर हाल में करना है। चाहे बारिश, आंधी, तूफान ही क्यों ना हो, वो काम करके रहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि डिसिप्लिन ही वो ब्रिज है जो ख्वाबों को हकीकत से जोड़ता है। दोस्तों, ज़िंदगी निकलती जा रही है। आज फैसला आपको करना है। आप 95% लोगों में रहना चाहते हैं या उन 5% का हिस्सा बनना चाहते हो जो बहाने नहीं, इतिहास बनाते हैं? प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप में कोई टैलेंट नहीं है, बस आप खोखले जोश के नशे के आदी हो चुके हैं। जब भी आपके दिमाग में लाइफ चेंज करने का ख्याल आता है या कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं, तो अचानक जोश पैदा होता है। ऐसे कुछ कर जाने का जज्बा सा सामने आता है, तन बदन में आग सी लग जाती है। लेकिन जैसे ही मोटिवेशनल वीडियो का नशा उतरता है, तो यही दिमाग बहाने ढूंढने लगता है और यहीं पर 95% लोगों के ख्यालात दम तोड़ देते हैं। दोस्तों, कंसिस्टेंसी की कमी आपकी रूह का आहिस्ता आहिस्ता कत्ल कर रही है, और एक वक्त ऐसा आता है कि आप अपने आप पर भी भरोसा नहीं कर सकेंगे। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो दुनिया को रूल कर रहे हैं। क्या वो अलग मिट्टी से बने हैं? क्या वो आसमान से उतरे हैं? क्या उनके पास 24 घंटे से ज़्यादा वक्त होता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या आप जानते हैं या आप जानना चाहते हैं कि उनके पास क्या कमालात हैं? ध्यान से सुनना। वो बोरियत वाला काम बेहद ईमानदारी और एक्साइटमेंट के साथ रोज़ करते हैं, डेली करते हैं, बिना थके, बिना शिकायत किए। मिस्टर अमिताभ बच्चन के पास 3 कमाल के रूल हैं: लाइट, कैमरा, एक्शन। 60 बरस होने को हैं। ये लाइन बिना बोरियत के बोले जा रहे हैं। न थकते हैं, न रुकते हैं, और ना ही उनकी एक्साइटमेंट में कोई कमी आई है। कामयाबी की सीढ़ी ही कंसिस्टेंसी है। जैसे पानी की एक बूंद पत्थर पर बार बार गिरकर पत्थर में सुराख कर देती है। दोस्तों, ताकत पानी की बूंदों में नहीं, उसके कंसिस्टेंसी से गिरने में है। देखो, वक्त आपके खिलाफ साजिश रच रहा है,
हर गुजरता हुआ दिन और हर टाला हुआ काम आपकी रूह का एक हिस्सा नोच कर ले जा रहा है। 95% लोग मर्गे बिस्तर पर यही सोचकर मर जाते हैं कि काश मैंने ये कर लिया होता। याद रखने वाली बात यह है कि ज़ब्त, डिसिप्लिन, जिम्मेदारी, तरतीब का वज़न ग्रामों में होता है, मगर अफसोस का वज़न टनों में होता है। दोस्तों, फैसला आपको लेना है। आज आप ऐसे दोराहे पे खड़े हैं जहां दो रास्ते हैं। पहला रास्ता वही घिसा पिटा 95% लोगों वाला, जहां हज़ारों बहाने, बहुत ज़्यादा आराम और आखिर में सड़ा हुआ अफसोस भरा जीवन। और दूसरा रास्ता उन 5% लोगों वाला है, जहां शुरुआत में अकेलापन, जहां पसीना है, दर्द है, लेकिन इसके आखिर में कामयाबी ही कामयाबी है। अगर आपका दिमाग अभी भी यही बात बोले जा रहा है कि कल से देखेंगे, तो उस दिमाग को ज़ोरदार थप्पड़ मार दीजिए। अपनी रूह की आवाज़ सुनिए। याद रखिए, इतिहास उन्हें याद नहीं रखता जो शुरू करते हैं, इतिहास उन्हें याद रखता है जो ख़त्म करते हैं। आज का दिन फिर नहीं आने वाला। कल एक नया सूरज उगेगा और मैं आपके अंदर एक नया आप देखना चाहती हूँ। मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया है। मैंने आज आपको वो चाबी दे दी है दोस्तों, जिसे ढूंढने में लोगों की पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। लेकिन ये याद रहे कि चाबी सिर्फ रास्ता दिखाने के लिए है। दरवाज़ा खोलने के लिए आपके अपने कंधों में ज़ोरे बाजू होना चाहिए। ज़िंदगी एक ही बार मिलती है और इस ज़िंदगी का कोई मकसद बना लीजिए कि दुनिया आपको याद रखे। इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा रखिएगा ख्याल। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।